अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अनस अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अनस भाई EDU। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग जो 5 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसका लिंक जो है आपको ऊपर राइट साइड पे टॉप पे आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी पहले वो देख लें, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करें। तो इसके 6 पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 195 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हमने सॉल्व करना है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो पहला स्टेप यहाँ पे देखें हुआ वह सॉल्व, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सेकंड जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो एक्स को एक तरफ रखना है और जो विदाउट एक्स टर्म है वो एक तरफ चले जाएंगी इक्वल के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू 195, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और सिंपल अब वो कोफिशिएंट वाला काम करना है, तो यहाँ पे मैं स्टेप लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2 के कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करना है। वो क्या है, -2 है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/2। तो ये सोल्व होके क्या आ जाएगा, -1। इसका आपने स्केयर ले लेना है, तो एडिंग आपने करवानी है, ऐड -1 का स्केयर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आपने -1 का होल स्केयर ऐड करवाना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, एक्स स्क्वेयर -2x, इधर हमने ऐड करवाना है क्या चीज़, -1 का स्केयर, और इधर 195 के साथ भी हो जाएगा ऐड -1 का स्केयर। -1 का स्केयर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये देखें एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको सोल्व कराएंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये राइट साइड पे हो जाएगा 196, और ये चीज़ क्या हो रही है, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वो फार्मूला है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो एक ही बात है। तो ये फार्मूला हमने क्लोज कर दी है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1, ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, 196 के साथ भी अंडर रूट आ गया और प्लस माइनस आ जाएगा। ये कैंसिल होके x-1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये इसकी रूट क्या होती है, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक दफ़ा +14 के साथ, बल्कि यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं, -1 इस तरफ राइट साइड पे आके +1 हो गया। तो ये x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा 14 के साथ प्लस और एक दफ़ा 14 के साथ माइनस लगा के सोल्व करना है। एक आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -13 और एक x इज़ इक्वल टू 15। तो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये सोल्व हो के आ गया, एक सोल्यूशन सेट आ गया 15 और एक आ जाएगा -13। -x स्क्वेयर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2x, ठीक है। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो -x स्क्वायर है, तो इसको पहले हम प्लस बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि इसको राइट साइड पे भेज देते हैं एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, 15/2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 का ये आ जाएगा, ठीक है, 7/2 और x। तो ये आप सोच रहे होंगे कि 15/2 को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ये एक स्टेप होता है ना कि हमने जो नॉन कोफिशिएंट है, मतलब कि जो वेरिएबल नॉन वेरिएबल वैल्यू है उसको एक तरफ करना होता है इक्वल के। तो ये वाली वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वाली जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं ना, तो 15/2 एक तरफ पहले ही हुआ हुआ है, तो सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएँ, तो ये हमारे 3 स्टेप एक ही स्टेप में हो गए हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप करते हैं ना वो एक ही लाइन में हमने सोल्व कर दिए हैं। कि एक स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ अकेला करना है, वो तो हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको 1 बनाना है, तो ये तो हो चुका है। सेकंड क्या होता है कि आपने जो है उसको एक तरफ लेके जाना होता है, और थर्ड में फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 इज़ इक्वल टू 15/2, ठीक है। ताकि आपकी आसानी के लिए ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि जी एक्स वाली टर्म तो राइट साइड पे चलेगी, अब क्या होगा, ठीक है। तो आप इधर कर लें, ये एक ही बात होती है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या है,
और अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप करवा देता हूँ वो मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 7x/2 है, x की जगह 1/2 लग जाएगा, x लगा दिए मैंने, तो ये हो जाएगा 7/4। इसका स्केल लेके आपने ऐड करवा देना है, तो इधर भी ऐड हो जाएगा और इस तरफ इक्वेशन के राइट साइड पे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपने खुद करना है। 7/4 का स्केयर, इसका स्केयर लेके एलसीएम लेना है और इसको फार्मूले को क्रॉस करना है, एक्स एक तरफ रखना है और बाकियों को सोल्व कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने आधा तकरीबन सोल्व कर दिया, आगे आपने ये खुद करना है। पार्ट नंबर 8 है x² + 17x + 33/4 = 0। तो पहला स्टेप इसमें देखें सोल्व हुआ हुआ है, क्योंकि आपको क्या बताया था कि जो x² होता है उसके साथ कांस्टेंट जो है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले ही एज इट इज़ सवाल में उन्होंने पहला स्टेप सोल्व करके हमें समझे दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि एक्चुअली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर देते हैं इक्वल के, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 33/4 उसको राइट साइड पे लेके जाके हम -33/4 हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो 17 के साथ जो x आ रहा है इसको x की जगह 1/2 हमने लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। ठीक है, कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है। वो क्या है 17 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 17/2। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब आप हमने लिखना है एडिंग 17/2 का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ये दोनों साइड्स पे हमने इक्वेशन नंबर 1 के ऐड करवा देना है ये जो हमने स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² + 17x + 17/2 का होल स्क्वायर = राइट साइड पे है -33/4 प्लस यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये चीज़ तो आपको पता है, फार्मूला क्लोज होता है किसका, a + b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड पे क्या होगा -33/4, इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, इसको फर्दर हम आगे सोल्व करेंगे। राइट साइड पे जो है देखें नीचे वैल्यूज सेम आ रही है, -33 + 289। इनको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 3 गए 6, 8 में से 3 गए 5 और 2 में से ये तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक हो गया, प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है 289 वो बड़ी है, उसके साथ जो है साइन है वो आ जाएगा। तो प्लस डिवाइडेड बाय 4 और लेफ्ट साइड पे क्या था x + 17/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है ताकि x को हम फाइंड कर सकें। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये लिख देते हैं हम। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि ये जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाए। तो 17/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा 256/4 और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा 256 होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 256 की रूट होती है 16। ठीक है, और 4 की रूट क्या होती है 2। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा x + 17/2, क्योंकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर हमने प्लस माइनस जो है छोड़ दिया था। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि ये जो 17/2 है वो राइट साइड पे जाके हो जाएगा -17/2 प्लस -16/2। एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ 16 लिख देते हैं और एक दफ़ा हम इसको लिख देते हैं राइट साइड पे -17 और एक दफ़ा -16 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी इसका आंसर -33/2 और लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा -1/2 और -33/2। ये है जी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इस वीडियो के मैं स्टार्ट में आपको बताया कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो आप देखेंगे ये फ्रैक्शन में जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा कि 4 को इस तरफ रहने दूँगा
-8 इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाला, ठीक है। माइनस से साइन इधर प्लस हो जाएगा, इस तरफ वैसे ही प्लस में था ये 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस। अब क्या फ़ायदा होगा कि ये जो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो एलसीएम इतना लेंथी नहीं करना पड़ता, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई या कोई इस तरह की आपने लॉजिक नहीं बनानी पड़ती। तो ये सेम आ जाएगा 8 + 3x² + 5 इस तरह हो जाएगा, ठीक हो गया। और सिंपल इनको ऐड करके आ जाएगा 13 + 3x² डिवाइड में आ जाएगा 3x + 1। लेफ़्ट साइड पे 4 था वो मैंने स्किप कर दिया। अब ये 4 से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी और सिंपल ये सॉल्व करके प्लस माइनस करके एक ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, ये 13, ये हो जाएगा 3x²। अब देखें x² वाले इधर हैं तो इन दोनों को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 13 + 3x² - 12x और -4 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 3x² हो जाएगा, ये 12x ही रहेगा, 13 में से 4 निकाले ये आ जाएगा 9, साइन कौन सा आएगा प्लस का, ठीक है। 13 प्लस का है ना, बड़ी वैल्यू उसकी प्लस की है, तो ये जब 4 से सॉल्व हुआ तो ये आ जाएगा +9। तो अब ये देखें जी, ये बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² x और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है कि 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करा देता हूँ डायरेक्ट, x² हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। 3 से जब डिवाइड होगा ये कटिंग हो जाएगी, ये 3 4 ज़ा होता है और ये 3 3 ज़ा 9 होता है। तो ये आ जाएगी आपकी जो पहला स्टेप इसको सॉल्व करके आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट अब क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है 3 है, इसको उधर जाके ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब हमने वो स्टेप लिखना है मल्टीप्लाई कोफिशिएंट वाला, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो -4 है, -4 के साथ 1/2 जब सोल्व होगा ये आ जाएगा -2, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक ही वो मैंने स्टेप में कर दिया, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर ऐड करवाना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है जी, ये ऊपर लिखी हुई है -4x, और ऐड क्या करवाना है -2 का होल स्क्वायर ऐड करवा देना है, यहाँ पे ऐड का साइन लगाना है, ठीक है। -3 + -2 का होल स्क्वायर ये भी ऐड करवा दिया, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर। ये माइनस इधर से नहीं आया है, ये इधर से आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2ab के साथ जो साइन होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर सारे प्लस के होते, ये तो वैसे भी प्लस का है ना, माइनस का स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे माइनस आ गया है। तो जब सारे प्लस के होते हैं तो प्लस का फार्मूला क्लोज होता है, एक माइनस आ जाए तो माइनस का फार्मूला, ठीक है। -3 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये सोल्व होके 1 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेके क्या आ जाएगा x -2, सॉरी ये जो है ना आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये आ गया x -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ ये 1 आ जाएगा, x -2 एक दफ़ा हम +1 के साथ लिख देंगे, x -2 एक दफ़ा -1 के साथ, ये x की वैल्यू हो जाएगी -1 + 2, x = 1, और ये हो जाएगा x = 1 + 2, x = 3, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और इन दोनों को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है, एक आ गया 3 और एक आ गया 1। नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जो कि 10 है, 7 × x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² = 5a × 7x + 23a। तो अब ये देखें जी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं बनी हुई, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसके बाद हमने इसको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर लेंगे, a² + 2ab, ठीक है। 2a क्या है, x है, और b क्या है 2a, तो 2ax हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, 2ab को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और प्लस b का स्क्वायर क्या होगा 4a², ठीक है। ये सारी तीनों रकमें जो हैं 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है।
और 3a² ये एज इट इज़ आ जाएगा। 5 को मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 5 7 ज़ा 35ax, और प्लस आ जाएगा 5 को 23 से, ये आ जाएगा 115, मल्टीप्लाई कराया तो 115 आ गया, और a², ठीक है। इसको मैं सॉल्व करा लें, ठीक है। 7x², 7 को मल्टीप्लाई करा लिया, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4ax, ठीक है। 4 को मैं जब 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो आ जाएगा 28ax, ठीक हो गया। और आगे क्या होगा, 7 4 ज़ा 28a², आगे एज इट इज़ हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे क्या होगा कि x² वाली वैल्यूज़ किधर हैं, वो एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये 7x², इसको देखें यहाँ पे कोई चीज़ सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही, तो सिंपल हम जो लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे लिखी हुई है उसको लेफ़्ट पे लेके आके लिख देंगे, -35ax हो जाएगा और -115a² हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ गया। अब 7x² जो सॉल्व होते हैं उनको लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं। 7x² 28ax, और ये भी ax वाला है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 में से 28 गए, माइनस प्लस माइनस 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 हो रहे हैं, तो 7ax आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने गलती कर दी है, 3a² था। अच्छा, 28 और 3 ये हो जाएंगे 31, ठीक है। 31 में जो है उससे माइनस करवाना है हमने 115, तो 31 में से जब हम माइनस करवाएंगे 115, ये 4 और 84 आ जाएगा, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 115 के साथ माइनस है, ठीक है। ये अब ऑलमोस्ट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। a² आ गया, ठीक है, x² वाली टर्म आ गई, x वाली आ गई, और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है जी, डिवाइड बाय 7, ठीक है। डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड, यही होता है पहला स्टेप, कि 7 को डिवाइड करा देना है। तो ये 7 से जब डिवाइड हुआ तो x² आ गया, ये आ जाएगा जी ax आ जाएगा, क्योंकि 7 7 से कट जाएगा, और 7 कितने से होता है 84, ये आ जाता है 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हमने इसको पहला स्टेप भी यहाँ पे सोल्व कर लिया है, ठीक है। 7 12 से 7 1 से 7 होता है, यहाँ पे जो है कैरी आ जाएगा 1, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना होता है कि x को एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ, तो ये 12a² राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप लिखूँगा मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, कि जी जो -a है उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है 1/2, तो वो आएगा -a/2, इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। एडिंग हमने इसको करवा देना है, एडिंग -a/2 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करवाना है ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने ऐड करवा देना है और राइट हैंड साइड की तरफ भी ऐड करवा देना है। तो ये हो जाएगा x² -ax और प्लस -a/2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या है 12a², ठीक है, ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -a/2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको तो हम डायरेक्ट जो है फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। x -a/2 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों आया है, क्योंकि 2ab के साथ माइनस है, ठीक है। ये माइनस कहाँ पे चले जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये इसको समझे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। राइट साइड पे 12a² प्लस a का स्क्वायर a² और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, 4 1 का एलसीएम 4, इधर हम बटरफ्लाई मेथड, क्योंकि ये 1 और 4 दो एक ओड है और एक इवन नंबर है, तो 4 12 ज़ा 48 a² और 1 a ज़ा 1 a², ठीक है। लेफ्ट साइड पे अभी हम नहीं लिख रहे, ये आ जाएगा 49 a²/4, ठीक है। यहाँ पे हम अब लिख लेते हैं x -a/2 का होल स्क्वायर, ये समझें वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब आगे फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो x -a/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस, जब इधर स्क्वायर रूट आएगा तो ये हो जाएगा 7, जब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट आएगा तो ये a हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ मैंने आपको पहले भी पिछले पार्ट में भी बताया था, कि जो इससे प्रीवियस वीडियो हमने जो अपलोड की है
उसमें मैंने आपको बताया कि ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब है आपने ऊपर कोई या तो ये स्केयर में जो है इसको फार्मूला सही क्लोज नहीं किया, ठीक है, या तो इधर आपने एलसीएम सही नहीं किया, ठीक है। तो एक्स इज़ इक्वल टू a/2 इधर आके प्लस का प्लस माइनस 7a/2, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अब वैल्यू लिखने लगे हैं, ये आ जाएगा जी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा आ जाएगा a-7a/2, ठीक है। तो ये एक दफ़ा हो जाएगा जी 8a/2 आ जाएगा और एक आ जाएगा -6a/2। तो इनको सॉल्व करके ये 2 4 और 2 3 तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 4a - 3a, ठीक है। ये इसका बन जाएगा सोल्यूशन सेट, ठीक है, ये वाला। तो ये 2 3 हो जाएगा -3a और ये 4a। तो यहाँ तक जो है हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 जो रिमेनिंग जो इसके 5 सवाल थे वो इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये इस वीडियो का पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें कुछ आपको नहीं समझ आई है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी प्रीवियस वीडियो है, जो इसका पहले 5 सवाल हैं उनका जो वीडियो का लिंक है वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।